नमस्कार। स्वागत है आपका राजनीति चैनल में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चयन के लिए भाजपा आलाकमान द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक कमेटी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुख्य पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्ति ने भाजपा के केंद्रीय नेताओं के समक्ष उनका कद बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही यह कहा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल केवल मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा आलाकमान में पहचान रखने वाले नेता नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार माने जाने लगेंगे। इसका कारण हम आगे बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि किन राज्यों में कौन कौन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिन 3 राज्यों में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, उनमें राजस्थान में मुख्यमंत्री का चुना जाना सबसे सेंसिटिव माना जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ कहा जा सकता है। राजस्थान के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा व दुष्यंत कुमार गौतम को पर्यवेक्षक बनाया गया, जिन्होंने आज 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंचकर विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगाने का काम किया और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। उनका मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया जाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न तो बेहद मुश्किल है और न ही आसान है। मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर और निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रबल दावेदार हैं, लेकिन वे कह चुके हैं कि वे मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है। और भाजपा भी अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेती है और यहां भी मुख्यमंत्री बदले जाने की प्रबल संभावना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के कई प्रबल दावेदार हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, दिया कुमारी, महंत बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओम प्रकाश माथुर शामिल हैं। ये सब अपने अपने तरीके से सत्ता का ताज पाने के लिए अंदर खाने प्रयासरत हैं। इतना तय है कि तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे वे नेता होंगे जो 2024 में लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जिताने में सक्षम होंगे, क्योंकि भाजपा का लक्ष्य है 2024 में एक बार फिर स्पष्ट बहुमत हासिल कर केंद्र की सत्ता में जीत की हैट्रिक लगाने का है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुलक इलाका है, जिसके मद्देनजर आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसका 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा भी होगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सत्ता की कुर्सी पर वही काबिज होगा जो लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ने में सक्षम दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में रविवार को हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ही विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव रखा। यह भाजपा की रणनीति का ही हिस्सा कहा जा सकता है। कुछ इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा, यानी जो विरोध कर सकता है या जिस नेता का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे ऊपर चल रहा है, उसी से उस नेता के नाम का अनुमोदन कराया जाएगा जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाना है। मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। देर शाम तक मध्य प्रदेश का भी मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। मध्य प्रदेश ओबीसी बहुलक है और संभवतः वहां भी ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी से आते हैं, लेकिन संभवतः वहां मुख्यमंत्री चेहरा बदलने की पूरी संभावना है। वहां पर शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के बीच एक खास छवि बनाई है और उनके भाई के रूप में स्वयं को बताकर मामा के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इसको देखते हुए ओबीसी से ताल्लुक रखने वाली महिला नेत्री को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सरोज पांडे और विनोद तावड़े का 3 सदस्यीय दल 12 दिसंबर को राजस्थान पहुंचेगा और देर शाम तक वहां भी मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी। हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे ऊपर बताते हैं, लेकिन हम उन्हें इस दौड़ से बाहर मानते हैं। इसके 2 बड़े कारण हम आपको बताते हैं। एक तो वसुंधरा चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली, लेकिन वे बुझा हुआ चेहरा लेकर वापस लौटी और मीडिया से भी कोई बात नहीं की। दूसरा कारण है, जब राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे के बीच कुछ तल्कियां थी। हालांकि यह बात अलग है कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पहले से ही तय किए जा चुके हैं और पर्यवेक्षक तो केवल उन नामों पर मोहर लगाने का काम करेंगे। वह मोहर कुछ इस प्रकार लगाई जानी है कि किसी प्रकार का कोई विरोध न खड़ा हो। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नाम का अनुमोदन पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से ही करवा दिया गया, इसी प्रकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के नाम का अनुमोदन कुछ ऐसे ही नेताओं से करवाया जाएगा
जिसके द्वारा विरोध की संभावनाएं नजर आती होंगी। खैर, अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरे आपके सामने होंगे। दोस्तों, हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। साथ ही राजनीति के किसी अन्य विषय पर आप इसी प्रकार की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। हम विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।